भी गरीब हूँ, मैं यहाँ घर बना लूँ तो मुझे जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, पैसा भी नहीं लगेगा, रह जाऊंगी 10-12 साल बाद। सरकार आएगी तो लेट जाऊंगी, रोने लग जाऊंगी कि सरकार मुझे हटा रही है। अर्थव्यवस्था बनने से फायदा तब होता है जब देश के 146 करोड़ नागरिकों के जीवन में कुछ परिवर्तन है। प्रति व्यक्ति आय के आज हम 174 नंबर पे क्यों हैं? आप बताइए ना, आप तो पत्रकार हो, जागरूक पत्रकार हो। अगर हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं या चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो हम प्रति व्यक्ति आय में क्यों पिछड़ गए? ये तो देश के लोगों का सवाल है, मैं भी देश का ही नागरिक हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि अर्थव्यवस्था बनने से फायदा तब होता है जब देश के 146 करोड़ नागरिकों के जीवन में कुछ परिवर्तन है, वो समृद्ध हो, उनके अपने घर हो, उनके अपने मकान हो, उनके पास कारोबार हो, रोजगार हो, व्यापार हो, महंगाई कम हो। लेकिन ये सब तो हो नहीं रहा है। आज भी नौकरी मांगने के नाम पर जो बेरोजगार युवक है उन पर लाठियां बांधी जाती है। ये तो देश के हालात है। देश में एक दुर्घटना घटी। पहली बात तो यह है पत्रकार महोदय कि हम देश के नागरिक ये टैक्स भरते क्यों? बड़ा प्रश्न में पूछ रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मोदी जी से, क्या आखिर देश के 146 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं? हम टैक्स भरते हैं हमारी जान की सुरक्षा हो, हमारे माल की सुरक्षा। अगर हमारी जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर टैक्स भरने का औचित्य क्या है? हम क्यों भरते हैं? क्या हम इसलिए टैक्स भरते हैं कि कभी हम ट्रेन दुर्घटना में मारे जाएं, कभी हम प्लेन दुर्घटना में मारे जाएं, कभी पुल टूट जाए, नदियों में बह के मारे जाएं, कभी बम फूट जाए, कभी सड़क हादसे हो जाए, कभी आतंकवादी आ जाए, हमारा धर्म पूछे, हमारी पैंट उतरवाए और पूछे हमसे कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। अगर कलमा पढ़ना नहीं आता तो हमें गोली मार के चली जाए। ये जो आतंकवादी आ रहे थे किसकी कमी थी? वो उसमें गवर्नमेंट नाकाम रही थी क्या? बात वही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारत देश की सरकार ने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि हाँ पहलगाम के अंदर सुरक्षा में चूक हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये पहली बार चूक नहीं है। चूक तो पठानकोट में भी हुई, चूक तो उरी में भी हुई, चूक तो पुलवामा में भी हुई और पहलगाम में भी हुई, और इसके बाद भी भगदड़ में होगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे होगी। तो ना जाने कितने ऐसे हादसे हैं। अभी ट्रेन हादसे आप देख लीजिए, विमान हादसे अहमदाबाद के अंदर हो गए। तो आखिर कब तक हम मरते रहेंगे? क्या हमारे जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी लेने वाला नहीं है देश में? वो आतंकवादी कहाँ गुम हो जाते हैं इसका कभी डाटा? हाँ बिल्कुल, कोई कहता है 4 थे, कोई कहता है 6 थे। तो भारत सरकार को बताना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि वो कितने आतंकवादी आए थे और उन आतंकवादियों से आपने कितने पकड़े, कितने मार गिराए और कितने जेलों में भरे। अब क्या दिल्ली की जनता खुशहाल है बीजेपी के आने से? बहुत ज्यादा। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे उनके समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में। यस, ज्यादातर जो अनएजुकेटेड है, चोर है, जिनको चोरी करके खाने के आते थे वो कभी इनके सपोर्टेड नहीं होंगे। ठीक है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप मेहनत करिए, मेहनत करोगे अच्छी जॉब मिलेगी। मेहनत स्कूल टाप के जब अब गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री है ना, वहाँ तो कोई फीस नहीं जाती। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों छतों को टाप के जाते हैं? नहीं पढ़ते ना, बाद में जॉब चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। मान लो आप डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो रिश्वत से बन गए हैं डॉक्टर, कितने पेशेंट खराब कर दे रहे हैं, उनके लिए पेशेंट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस घर का वो मेंबर है उसके लिए बहुत कीमती है, हीरा है बच्चा। तो हॉस्पिटल में हर चीज तो अच्छी बात है। मैं तो सरकार से कहती हूँ अच्छी तरह टेस्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली जिसको ढंग से आता है, प्रॉपर टेस्ट पास करता है, उसी बच्चे को पास किया जाए और वही आगे कोर्स करे और उसी को जॉब मिले। मैं सरकार से बहुत खुश हूँ, बहुत 100%। और जबकि मैं नॉर्मल हूँ, मैं कोई प्राइवेट टीचर हूँ, मैं लेकिन मैंने मेहनत नहीं करी तो नहीं बनी गवर्नमेंट टीचर। अब मैं थोड़ी बोलूंगी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, जिस जो एबिलिटी है उसी हिसाब से मुझे जॉब मिली है। तो मैं बहुत खुश हूँ और सरकार से ये भी कहना चाहूंगी, कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जैसे जो भी आप झुग्गी झोपड़ियां तोड़ रहे हो उसके ऑब्जेक्शन में कर रहे हैं। आप मत सुनिए उनकी, मत सुनिए। अगर आज आप उनकी बातों में आ जाओगे, कल यही जो लोग आज आपको बुरा कह रहे हैं ना, कल आप फिर बुरा कहेंगे। हाँ, आपको कहेंगे कि आपके पास आपके सरकार थी, सब कुछ थी, आपने क्यों नहीं करा, तो आपको करना चाहिए था। तो आपसे रिक्वेस्ट है,
जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम ये कर तो रहे हैं। गरीबों का घर तोड़े जा रहे, अच्छा काम हो रहा। कौन कह रहा है गरीब है? मैं भी तो गरीब हूँ, मैं यहाँ घर बना लूँ। मैं ठीक है, मैं भी गरीब हूँ, मैं यहाँ घर बना लूँ तो मुझे जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, पैसा भी नहीं लगेगा, रह जाऊंगी 10-12 साल बाद। सरकार आएगी तो लेट जाऊंगी, रोने लग जाऊंगी कि सरकार मुझे हटा रही है। तो आपके हिसाब से बीजेपी नहीं, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी। आप ज्यादा देखना, एजुकेटेड लोग यस बोलेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, चोर है, जिनका धंधा बस ऐसे ही चलता है, वो इसके ऑब्जेक्शन में। जिसका नंबर दो नंबर का वो बंदे की फटेगी। हाँ सर, सही फटेगी। जिसका जिसकी आगे बढ़ाओगे वो टूटेगा। सही बात नहीं है, सही बोल रही है मैडम। ऑब्जेक्शन में सिर्फ चोर, रोहिंग्या, जिनका वैसे मारपीट से काम चलता था वो खुश थे, अब वो खुश नहीं है। अब देखो काम बंद हो गया, अब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, अब ये झूलेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट से बीजेपी एक नंबर है कर रही है भाई, योगी चाहिए। अभी तो है, अभी योगी आएगा इधर, योगी आएगा इधर। जी मैम, यहाँ तो लड़ने पहले आते, लोग सोचते हैं किससे क्या कहा जाए, सब अपनी दिल की बात कहेंगे, जो बात सच है वो सच रहेगी। मोदी सरकार से ये विनती है, निवेदन है, मैं सेवा भारती से भी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ, बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है मोदी जी, आपको सलूट है।